फैसले, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, जो बुली बाय ऐप है उसके विषय में सरकार ने सख्त निर्देश दिए कार्रवाई के लिए और पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर रही है। और अब जो सामने निकल कर आया है कि हिंदू महिलाओं को भी टारगेट करने के लिए इसी प्रकार से एक ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था और उस पर भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए और उस ऐप को, उस चैनल को बंद कराने का काम किया गया है। पर सवाल ये पैदा होता है कि जो उदारवादी या तथाकथित उदारवादी आवाजें बुली बाय ऐप के को लेकर मुखर होकर बोल रही थी महिला सशक्तिकरण, महिला उत्पीड़न पर, वो हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित करने वाला इस जो चैनल सामने खुलकर आया है उस विषय पर क्यों चुप हो गई? क्या हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनको अपमानित करना, उनके विषय में बोलना सेक्युलर माना जाता है इसलिए वो चुप रही? ये चयनात्मक चुप्पी और चयनात्मक आउटरीच महिलाओं के विषय को लेकर ये दिखाता है कि कुछ आवाजें जो बुली बाय के मामले पर तो बड़ी बुलंद हुई, वो हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न पर क्यों चुप रह गई? इससे समझ में आता है कि महिला की जात और धर्म देखकर महिला उत्पीड़न पर बोला जाता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर बात करें दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, गया कि इलेक्शन रैलीज के होल्ड किया जाएगा, इस तरीके की जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तो आप चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन रैली को रोकें, बंद करें? देखिए, जो दिल्ली की सरकार है वो दिल्ली में उसको काम करने की कोई दिलचस्पी नहीं रही है और इसीलिए ये बार बार ABC में ही लगे रहते हैं। ए का मतलब एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन पर ज्यादा जोर, व्यवस्था पर बहुत कमजोर, दूसरा ब्लेमिंग, बी फॉर ब्लेमिंग, दोष देना सभी को, और सी फॉर कैंपेनिंग, चुनाव में निकल जाना। अब जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी, जिनके स्वस्थ होने के लिए मैं कामना करता हूं, वो भी संक्रमित हुए पर उससे पहले वो चुनावी रैली में निकले और बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग किए वो लगातार रैली और मार्च निकाल रहे थे। न जाने कितने लोग उन्होंने संक्रमित किए होंगे जिसकी वजह से आज उन लोगों को भी आइसोलेट होना पड़ रहा होगा। और इससे सीख लेने के बदले जो बयान सत्येंद्र जैन जी का आ रहा है, जो हेल्थ मिनिस्टर का आ रहा है, वो वही हेल्थ मिनिस्टर है जिनको ओमिक्रॉन के कितने केसेस है दिल्ली में ये नहीं पता। आज इसी के चलते दिल्ली सरकार को मैं कहता हूं कि ये क्लूलेस है और दिल्ली सीएम होपलेस है और कुल मिलाकर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो चुकी है दिल्ली में कोरोना को लेकर। इसीलिए आज पॉजिटिविटी रेट और केसेस की संख्या इतनी बढ़ चुकी है। कांग्रेस ने ये डिसाइड किया है कि वो मेजर रैलीज जो पोस्टपोन कर रही है और हमने इस चीज को लेकर स्टेट को भी डिसीजन लेने के लिए कहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को भी बिग रैलीज कैंसिल करने के लिए एक लेटर भी लिखा हुआ है। देखिए, मजबूरी का नाम राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। जब प्रियंका वाड्रा खुद आइसोलेटेड है, शायद उनके परिवार में किसी को कोरोना हुआ है, ये जानकारी मीडिया के माध्यम से आई, तो वो खुद तो कैंपेनिंग कर नहीं सकती। राहुल गांधी विदेश में, सिद्धू जी कह रहे हैं वहां पे गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी है नहीं अवेलेबल कैंपेनिंग के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के अलावा रैली करने की परमिशन कांग्रेस में वैसे ही किसी को नहीं है। बड़ी रैली करने की परमिशन किसी को है ही नहीं। तो जब दोनों ही नेता मौजूद ही नहीं है तो अब इसीलिए मजबूरी में ये कहना कि हम रैली नहीं करेंगे क्योंकि नेता उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार से मजबूरी की मार्केटिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी बहुत माहिर है इसमें। परंतु अगर इतनी ही उनको कोविड की चिंता है तो पहले तो ये बताया कि बरेली में जो भगदड़ मची, जिसमें बच्चियां घायल हुई, उनकी जान जा सकती थी, कोरोना का मैराथन निकाला, उससे पहले झांसी में निकाला, उससे पहले अब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कोरोना किस प्रकार से आउट ऑफ हैंड हो चुका है। सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस वहां से आते हैं। वहां पर कोरोना को काबू में करने के लिए उनकी सरकार के पास क्या सुझाव दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? कांग्रेस पार्टी ये बताए ना कि केवल कोरोना पर राजनीति करना, पैंडेमिक पर पॉलिटिक्स करना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत बन चुकी है।